continue. Okay. Yeah. Just give me 1 minute. I'm just sharing. Yes. Is my screen visible now? Yes, ma'am. Okay, that's perfectly all right. चलिए सबसे पहले लेट मी लॉग इन माय वर्डप्रेस वेबसाइट और अभी मैं आपको एक होम पेज डिजाइन करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये कंप्लीट होम पेज डिजाइन करेंगे और इसी होम पेज डिजाइनिंग में काफी सारी नई चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चीजों को एड ऑन करना, कंटेंट को फिगर आउट करना, ये सब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अभी के लिए सबसे पहले मैं अपना होम पेज ओपन करती हूँ बाय क्लिकिंग ऑन ऑल पेज। होम पेज जैसे कि आप सबका ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, तो ऐसे ही आप भी इस पेज को क्रिएट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन एडिट विद एलिमेंटोर। ठीक है, कस्टमाइजेशन वगैरह जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, आई होप वो सभी चीजें आपकी डन हो गई होंगी। कस्टमाइजेशन डन हो गया है, थीम कस्टमाइजेशन, बुशरा थीम कस्टमाइजेशन ये सब आपका डन है? बुशरा कैन यू प्लीज कंफर्म? एम आई ऑडिबल? यस, एम आई ऑडिबल? यस मैम, मैं आज कर लूंगी। ओके ओके, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट में ये हमारा सबसे पहला सेक्शन है और यहाँ पर मैंने जैसे लास्ट सेशन में आपको बताया था उसी तरह से इस टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लिया है। इस टेम्पलेट को इंपोर्ट करने के लिए यू हैव दिस एलिमेंटोर स्किट लाइट, ये आपके पास एक प्लगइन है जिसको आप यूज करेंगे। जो भी काम आप यहाँ पर कर रहे हैं वो आपका लॉस ना हो, इसके लिए आप इस एरो बटन पे क्लिक करके सेव एज टेम्पलेट बटन पे क्लिक करके अपने टेम्पलेट को सेव भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर होम और इस तरीके से साइट टेम्पलेट को सेव कर लिया। ये सेव हम इसलिए करते हैं बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर इन केस कभी भी किसी भी रीजन से आपका ये सारा डाटा डिलीट हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास ये टेम्पलेट रहेगा जिसको फर्दर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ एडिटिंग बताऊंगी। जहां भी आपको कंफ्यूजन लगती है वहीं पर आप मुझे स्टॉप कीजिएगा, राइट, और बाकी सभी चीजों को आराम से समझिएगा। कुछ प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी भी की होगी तो इसीलिए कुछ चीजें आप यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मुझे इस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग एक्सेलरेट योर करियर का साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। इस साइज को स्मॉल करने के लिए लेट मी क्लिक ऑन स्टाइल, ये मेरा टाइटल है, सो लेट मी क्लिक ऑन टाइटल। और टाइटल में अब यहाँ पर आपके पास कुछ मार्जिन और ये सब चीजें एडेड हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसके साइज को चेंज करना है। तो साइज के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में किस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं देखिएगा, ये देखो, लेट मी क्लिक ऑन टाइपोग्राफी हियर। आप अपने कीबोर्ड पे एरो बटन्स का यूज करेंगे ताकि आपको कोई इश्यू ना आए। ये आपके पास साइज है, इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। देखिएगा, एक्सेलरेट योर करियर, ये साइज मैंने इसलिए यहाँ पर इस तरीके से किया ताकि ये मेरे फ्रेम के साथ बेस्ट सुटेड हो। ये आपके पास एक और कंटेंट यहाँ पर एडेड है, फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली डिलीट इट। आप ऐसे डिलीट कर सकते हो। जैसे ही आप डिलीट करते जाएंगे आपके पास ये स्पेस, स्पेसिंग इशू, ये सब अकॉर्डिंगली आपका ये एडिट हो जाएगा। इसके स्पेस को कम करने के लिए या हाइट को कम करने के लिए यहाँ से आप हाइट को ऐसे डिक्रीज भी कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू यू। और एरो बटन पे क्लिक करके आप फाइनली देख भी सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का लुकआउट कैसे लग रहा है। ये देखिएगा, एक्सेलरेट योर करियर सर्टिफिकेशन एंड डिग्री प्रोग्राम, देन वी कैन स्क्रॉल। अब यहाँ पर ये जो स्पेसिंग है ये आपके पास परफेक्ट लग रहा है। अगर और भी कम करना चाहें तो आप इसको और भी कम कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मैं देख सकती हूँ मेरे पास कोई भी मार्जिन या पैडिंग ऐड नहीं है। मार्जिन का मतलब होता है आपके इस बॉक्स के बाहर का स्पेस और पैडिंग का मतलब होता है आपका ये इनसाइड स्पेस। तो ना ही इसमें कोई इनसाइड स्पेस है और ना ही इसमें कोई बाहर से स्पेस है। अब यही सेम एडिटिंग मैं अपने इस वाले कंटेनर या सेक्शन की चेक करती हूँ और यहाँ पर जब मैं एडवांस बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे पैडिंग यानी कि इस पिंक लाइन के अंदर का एक स्पेस दिखाई दे रहा है, टॉप स्पेस, जो कि मेरा 93 है। इसको डिक्रीज करने के लिए मैं यहाँ से स्पेस को ऐसे कम कर सकती हूँ, आप देख सकते हो। ये स्पेस मैंने कम किया क्योंकि मुझे यहाँ पर ये स्पेस बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। अब आपको एडिटिंग करनी है अपनी इस कंटेंट की, जैसे यहाँ पर लिखा है लिव आउट योर लाइफ, राइट, और यहाँ पर अब आप ऐड कर सकते हैं ज्वाइन फॉर फ्री डेमो, या फिर यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम ऐसे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया, वेलकम टू एरोडिजी क्लाउड अपस्किल
योर करियर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर टाइप किया, वेलकम टू एरेडिजी क्लाउड, अपस्किल योर करियर। फोकस के लिए भी आपके पास यहाँ पर कुछ सबटाइटल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है लिव आउट योर लाइफ, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं लेट्स एक्सप्लोर न्यू स्किल्स। ठीक है, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। ये सारा कंटेंट आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, मुझे कुछ कंटेंट ऑलरेडी ऐड है तो इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ चीजें इस कंटेंट में डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है, तो हम कैसे आइडिया ले सकते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रिंट स्क्रीन लिया है। क्यों? या तो आप इसको टाइप करें या फिर प्रिंट स्क्रीन का यूज करें, दोनों एक ही बात है। तो प्रिंट स्क्रीन लेने के बाद मैंने चैट जीपीटी पे जाकर इस इमेज को इस तरीके से ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा लेट मी टेक अनदर ब्राउजर। आप इस तरीके से मल्टीपल ब्राउजर को यूज कर सकते हैं, ताकि अगर कभी भी आपका एआई पीआरएम में लिमिट एक्सटेंड हो जाए तो आप किसी और को यूज कर पाए। सो लेट मी ऐड माय इमेज हियर एंड लेट मी ऐड क्रिएट टाइटल डिस्क्रिप्शन फॉर दिस कंटेंट। ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हो, या आपने किसी कॉम्पिटिटर वेबसाइट से रेफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा कंटेंट मिल गया, अब मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करके ऐड कर दूंगी। ये देखो, इसमें आपके पास कुछ प्लेगरिज्म नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा कंटेंट है। ये देखिएगा, लर्न द मोस्ट डिमांड डिजिटल स्किल्स, ग्रो योर करियर, ये आपको यहाँ पर मिल गया है। और मिलने के बाद अब मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। ये देखो लाइक दिस। ठीक है, आपको एक टाइटल भी मिल गया, डिस्कवर अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद एरेडिजी क्लाउड। तो अगर इन केस आप चाहें तो आप इस लाइन को भी फर्दर यूज कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर न्यू स्किल्स, वेलकम टू एरेडिजी क्लाउड, अपस्किल्स योर करियर, लर्न द मोस्ट इन डिमांड कोर्सेज, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर मैं किस तरीके से इस लाइन को ऐड कर सकती हूँ, डिस्कवर द, इसके लिए मेरे पास यहाँ पर ये लाइन है, राइट, समथिंग रिलेटेड टू ओशियन। ओके, ये मैं ऐड कर सकती हूँ। ओके, तो इस लाइन को आप फर्दर यूज कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट उसको कॉपी कर लिया है, आगे देखिएगा हम उसको कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक इमेज एडिड है। अब ये इमेज किससे रिलेटेड है, समथिंग रिलेटेड टू कॉन्फ्रेंस। अब अगर इस इमेज को चेंज करना है तो आप कैनवा की हेल्प से अपनी कोई इमेज को बना सकते हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बहुत सारी इमेजेस को यहाँ पर बनाया हुआ है, और इन इमेजेस में से मैं एक इमेज को यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगी, उसको भी ध्यान से समझिएगा। अभी जो इमेज मैंने ऐड की है वो इमेज आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, ये एक स्मॉल इमेज फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रही है। ये देखो, अब इस इमेज का साइज आप देखिएगा कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक दिख रही है। ये देखो, एंड तक दिखाई दे रही है प्रॉपर, और कहाँ से स्टार्ट है, स्टार्टिंग से। तो ये एकदम फाइन लुक है। और अगर यही इमेज आपकी छोटी होती तो मैं आपको बताती कि आप किस तरीके से इसको ऐड कर सकते थे। यहाँ पर आता है आपके पास स्पीकर्स। अब एग्जाम्पल के लिए मैं स्पीकर्स ऐड ना कर कर यहाँ पर क्या ऐड करना चाहती हूँ, एक्सपर्ट्स। सो लेट मी ऐड एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स, ठीक है, ये मेरे एक्सपर्ट्स हो गए। ये देखिएगा, एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स के बाद आता है आपका सब टाइटल, जिसमें क्या लिखा है, इवेंट स्पीकर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इवेंट स्पीकर वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर देखिएगा मीट आवर एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये देखिएगा वी आर एडिंग मोर एवरी वीक, ये आपके पास सेम हो गया है। क्लिक ऑन सब टाइटल्स, राइट, इवेंट स्पीकर्स, या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हैं आवर एक्सपर्ट्स। मैं एक लाइव वेबसाइट आपके सामने क्रिएट कर रही हूँ बुशरा, एंड आप ये देखिएगा कि आप किस तरीके से चीजों को चेंज कर सकते हैं। और अभी आपके सामने मैं चीजों को एड ऑन करके भी दिखाऊंगी कि आप कैसे एड ऑन करते हैं। देखिएगा, स्टाइल आपके पास किस तरीके से है, होवर ऑन सोशल, लॉन्ग हाइट, कैसे आपको चाहिए, यू कैन चूज। और टीम मेंबर कंटेंट के लिए आपको यहाँ से इमेज को इस तरीके से चेंज करना है। सो लेट मी रिप्लेस वन इमेज फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल लेट मी चूज दिस इमेज, लेट मी क्लिक ऑन सिलेक्ट, इमेज ऐड हो गई है। इस इमेज को चेक करने के लिए आप ऐसे क्लिक करेंगे, इसमें आपके पास कुछ पोजीशन भी होती है, जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी ऐड थंबनेल। ठीक है, और थंबनेल के लिए अब ये थंबनेल कैसे होगी ये भी आपको चूज करनी है। तो इसके लिए मैं एडिट इमेज बटन पे क्लिक कर सकती हूँ, और यहाँ से मैं इमेज को ऐसे क्रॉप कर सकती हूँ।
राइट, ताकि इमेज मेरी प्रॉपरली आए। लेट मी क्लिक ऑन अप्लाई क्रॉप, लेट मी क्लिक ऑन सेव एडिट्स। तो ऐसे आप इसको सेव करके अगेन यू कैन क्लिक ऑन सिलेक्ट बटन, और यहाँ पर अब आप देखिएगा कि आपकी इमेज प्रॉपरली ऐड हो गई है। लेकिन ये इमेज आपकी ब्लर है अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो। और कभी भी हमें कैसी इमेज ऐड नहीं करनी है, ब्लर इमेज को कभी भी आपको ऐड नहीं करना है। तो इसीलिए आप यहाँ पर कैसे इमेज को ऐड कर सकते हैं, बाय क्लिकिंग ऑन अपलोड फाइल, लेट मी क्लिक ऑन सिलेक्ट फाइल, लेट मी क्लिक ऑन डाउनलोड्स, और अब डाउनलोड से कोई भी एक बेटर इमेज मैं यहाँ पर फिगर आउट करके ऐड कर देती हूँ एज अ सैंपल इमेज। लेट मी शो यू। ठीक है, क्योंकि इमेज कैसे नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इमेज ब्लर हो गई है इसका मतलब कि वो इमेज आपकी वर्क नहीं करेगी। ओके, अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिंक्डइन प्रोफाइल्स ऐड करने वाली हूँ, तो आप लिंक्डइन की सेम इमेज भी ले सकते हैं जस्ट टू एस्टैब्लिश वन ट्रस्ट, राइट। तो सेम इमेज भी आपकी वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। लेट मी क्लोज दिस विंडो, let me cancel and close this. Just a minute. Just a minute. I'm just stop sharing and let me just correct it. Cancel, close. Yeah. I'm just sharing again. Okay. Please have a look. देखिएगा कैसे ऐड करना है आपको। यहाँ पर आपके पास ये इमेज है, so let me open some LinkedIn profile in our site tab. अब जैसे यहाँ पर मुझे कुछ LinkedIn प्रोफाइल्स को ऐड करना है, तो कैसे ऐड कर सकती हूँ, ये लिंक भी आप ध्यान से समझिएगा कि सोशल प्रोफाइल्स को कैसे ऐड किया जाता है। सोशल प्रोफाइल को ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टाइप दैट नेम, जो भी नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे ये नेम टाइप करना है, सो लेट मी कॉपी दिस यूआरएल। ये यूआरएल मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, और नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं रिलेटेड टू सोशल मीडिया। तो आपको कैसे सोशल मीडिया ऐड करने हैं ये देखिएगा। ये आपके पास टीम मेंबर कंटेंट है और ये आपके पास सोशल प्रोफाइल्स। तो सोशल प्रोफाइल्स में आप जिस भी प्रोफाइल को ऐड करना चाहते हैं उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और लिंक में उस यूआरएल को ऐड कर देंगे। यूआरएल ऐड हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि आप इमेज भी यहीं से ऐड कर सकते हैं, तो इमेज के लिए ये आपका एक यूआरएल है। तो लेट मी फर्स्ट ट्राई विद द यूआरएल। हम यूआरएल से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। कैसे, देखो, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, और यहाँ पर आप ऐसे एक यूआरएल ऐड कर सकते हो, राइट, एंड क्लिक ऑन इंसर्ट विद द पोस्ट। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे यूआरएल से पोस्ट आ गई है। लेट मी चेक। ये देखिएगा, अभी यूआरएल से यहाँ पर पोस्ट प्रिडिक्ट नहीं हुई है। ठीक है, ये फोटो आपकी नहीं आई है। तो इस फोटो के लिए व्हाट वी कैन डू, या तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लेट मी सेव, स्क्रीनशॉट डन। और इसी सेम स्क्रीनशॉट को अब हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इन केस यही स्क्रीनशॉट आप ये इमेज आपकी गूगल ड्राइव पर होती तो आपको चैलेंज नहीं आते, राइट, तो आप इसको इजीली ऐड करते। बट जस्ट बिकॉज कि ये इमेज हमारी लिंक्डइन पर है तो हम इसको डायरेक्टली यूआरएल से ऐड नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस। इसको ऐड करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सिलेक्ट, और यहाँ पर अब आप इसका अलाइनमेंट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड फुल, तो ये आपके पास फुल में इस तरीके से कंप्लीट ऐड हो गई है। यहाँ पर आप नाम चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेंज दिस मेंबर नेम एज अ सैंपल लाइक दिस। यहाँ पर आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड लाइक दिस। ठीक है, आपके पास यहाँ पर कुछ ईमेल आईडी या कुछ डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, तो आप डिस्क्रिप्शन को भी एडिट करना चाहें सो यू कैन एड इट। इस एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी लाइक दिस। ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये वाली एडिटिंग की है, इन द सेम वे अब आप यहाँ पर ये वाली एडिटिंग भी करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी ऐड वन इमेज हियर लाइक दिस। ठीक है, लेट मी ऐड नेम हियर लाइक दिस। ओके, ऐसे आप ऐड करेंगे। और प्रोफाइल आइकन के लिए ये देखिएगा, आप देख पा रहे हैं मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या एडिट कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन। मेरे पास चीजें पहले से एडिड हैं, सोशल मीडिया ऐड है, आइकन्स ऐड है,
जिन चीजों की मुझे जरूरत है वो मैं ऐड कर रही हूँ, और जिन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है मैं उनको रिमूव कर रही हूँ। राइट, ये देखिएगा, लेट मी क्लिक ऑन व्यू प्रोफाइल। ये हमारा यहाँ पर प्रोफाइल है। लेट मी कॉपी दिस यूआरएल, ये यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, एंड नाउ यू कैन सिंपली ऐड इट। और ऐसे आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हो। प्रोफाइल ऐड हो गया है, ये ऐड हो गया है। मान लेते हैं मुझे यहाँ पर 2 ही प्रोफाइल चाहिए। ये देखिएगा, दिस इज योर टीम मेंबर प्रोफाइल। लेट मी क्लिक हियर। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे ये प्रोफाइल नहीं चाहिए, तो आप इस प्रोफाइल को कैसे डिलीट करेंगे? जस्ट टू राइट क्लिक एंड डू डिलीट। तो आपके पास ये 2 प्रोफाइल यहाँ पर ऐड हो गए हैं। यहाँ पर आपको टोटल कितने प्रोफाइल चाहिए, इसके लिए आप इन कॉलम्स को यहाँ से चेंज करके 2 कर सकते हैं। ये हमारे पास कंटेनर बॉक्स है, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने 2 पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये 2 ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। फुल विड्थ, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, राइट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपके पास ये वाला सेक्शन। सेक्शन बहुत अच्छा है, मैच भी कर रहा है, अलग अलग कंपनीज के लोगोज भी यहाँ पर एडिड हैं। लेकिन अगर आपको ये अभी के लिए एडिट नहीं करना है, मान लो आपका मन है कि मुझे अभी एडिट नहीं करना है, हम इसको कुछ टाइम के बाद एडिट करें, तो हमारे पास एक ऐसा वे है जिसकी हेल्प से आप इसको डिलीट भी ना करें और ये आपकी वेबसाइट पर दिखाई भी ना दे। वो भी है हमारा एडवांस। आपको एडवांस बटन पे क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करके एक मोड पर आना है जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। राइट, लेट मी शो यू अगेन। लेआउट को मैंने क्लोज कर दिया, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपका ये वाला एलिमेंट डेस्कटॉप पर दिखाई दे, टैबलेट पे दिखाई दे, मोबाइल पर दिखाई दे। अब एग्जांपल के लिए हम चाहते हैं कि ये कहीं पर भी दिखाई ना दे। ये जो क्लाइंट लोगो है, ये जो पूरा कंटेनर है, ये कंटेनर हमारा अभी के लिए हाइड हो जाए, यानी कि बाद में आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर ले, बट अभी के लिए हाइड हो जाए। तो आपको कंटेनर सेलेक्ट करना है और रिस्पॉन्सिव पे जाके इसको ऐसे हाइड कर दें। ये देखो, अब क्या होगा जब आप एडिट करेंगे तो एडिटिंग के टाइम पर आपको ये दिखेगा, लेकिन जब आपके कस्टमर देखेंगे तो उनको नहीं दिखेगा। यानी कि अगर आप बाद में इसको एडिट करना चाहें तो आप इसे इनेबल करके यहाँ पे एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको अभी डिलीट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम पे अगर आपको ये सेम चीज क्रिएट करनी पड़ेगी तो आपको इसे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है, कैसे हमने ऐड किया था, कैसे इसको इंसर्ट किया था, यानी कि कहीं ना कहीं हमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है बुशरा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ? यस बुशरा, क्लियर हो रहा है आपको जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ? इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक कैनवा एडिटिंग। क्लियर हो रहा है आपको? यस और नो? आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। आप अपनी वेबसाइट पर एडिट कर रहे हैं या जो मैं एडिट कर रही हूँ उसको देख रहे हो? यस बुशरा, ओके, आई थिंक यू आर एंगेज समवेयर, इज इट? ओके, यहाँ पर आप देखिएगा, द नेक्स्ट थिंग इज इवेंट शेड्यूल, और यहाँ पर आपके पास कुछ लाइन्स एडेड हैं। ठीक है, नाउ लेट मी हेल्प यू आउट कि इवेंट शेड्यूल क्या है, क्या लाइन्स एडेड है, ये देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ टूल्स ऐड करना चाहती हूँ, राइट, कुछ फ्री एक्सेस देना चाहती हूँ कुछ टूल्स का, क्योंकि जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर आए और अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। तो टाइम स्पेंड करने के लिए और उन्हें अपने टूल्स के बारे में बताने के लिए एक लाइन हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखिएगा। क्रिएट कंटेंट फॉर माय वेबसाइट कंटेनर where we are providing free tools access, free, let me add SEO tools access। ठीक है, और आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर चाहिए, लेट मी ऐड टाइटल in the form of quotes, और क्या चाहिए आपको, एंड सबटाइटल। ऐसे मान लेते हैं मुझे 2 चीजें चाहिए, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ले सकते हो। अब आपके पास जैसे यहाँ पर 2 रिस्पॉन्स है। सबसे पहले, empower your growth with the right tools for free, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका टाइटल हो गया। तो ये टाइटल मैंने यहाँ से कॉपी किया और इस टाइटल को अब मैंने ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट पर टाइटल सेक्शन।
लेट मी ऐड लाइक दिस, empower your growth with the right tool. पीछे आपके पास यहाँ पर एक और भी चीज लिखी गई है, इसको भी मैं एडिट करना सिखाऊंगी. लेट मी क्लिक ऑन सबटाइटल. यहाँ पर लिखा है इवेंट शेड्यूल. तो इवेंट शेड्यूल की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ योर वेबसाइट्स विद द फ्री एसईओ टूल्स. या फिर आप यहाँ पर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, फ्री एसईओ टूल्स. लेट मी ऐड फ्री एसईओ टूल्स. एंड डोंट वरी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फ्री एसईओ टूल्स आप कहाँ से ले सकते हैं. ठीक है, टाइटल का डिस्क्रिप्शन, शैडो टेक्स्ट, सेपरेटर्स, ये भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं. ये देखो, दिस इज योर फोकस टाइटल. टाइटल से रिलेटेड कोई भी एडिटिंग आपको करनी है वो भी आप कर सकते हो. नाउ जस्ट टू फिगर इट आउट कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड में आपको ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर बटन का यूज करते हैं. क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो आपका जो पीछे शेडो टेक्स्ट है, जो हेडिंग है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो इसके जस्ट पीछे ऐड है. और जब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस कंटेनर में 2 हेडिंग है. अभी एक हेडिंग आपने देखा, जैसे ही मैंने फर्स्ट हेडिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है शेड्यूल्स. तो शेड्यूल्स को एडिट करके अब मैंने यहाँ पर किया है टूल्स. और टूल्स में एक छोटी सी सेटिंग मैं यहाँ पर करने वाली हूँ. ये आपका बॉटम में ऐड है -82. तो इस बॉटम को मैं यहाँ पर 82 से हटाकर 42 करना चाहती हूँ, या मैं इसको यहाँ पर 22 करना चाहती हूँ. द रीजन इज कि ये टूल्स मेरी ऑडियंस को विजिबल तो हो, राइट, कि मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ. तो अब आप देखिएगा कि ये आपके पास परफेक्टली फाइन लुक दे रहा है. इट्स योर टूल्स, फ्री एसईओ टूल्स. और ज्यादा इसको स्क्रॉल डाउन करना चाहे यू कैन, राइट. 22 से थोड़ा सा हम इसको 32 कर देते हैं, सो दैट ये और भी बेटर लुक दे. अब इन टूल्स को ऐड कैसे करना है इसको समझिएगा. इसको ऐड करने के लिए मुझे एक स्पेस दिखाई दे रहा है अपनी इस हेडिंग के और इस नेक्स्ट सेक्शन के बीच में. ठीक है, अब इस स्पेस को कैसे कम करना है इसको देखिएगा. जब मैंने सेक्शन पे क्लिक किया तो मुझे बॉटम में एक स्पेस दिखाई दे रहा है 82. इसको मैंने कम कर दिया. और सिमिलरली जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूं तो यहाँ पर भी मुझे एक स्पेस दिखाई दे रहा है टॉप पर 102, और इसको भी मैंने 0 कर दिया. इसको 0 करने से क्या होगा कि अब यहाँ पर मेरा ये बिल्कुल टॉप से स्टार्ट होगा, यानी कि कोई भी स्पेसिंग अब आपकी यहाँ पर नहीं है. अब देखिएगा किस तरीके से आपको आगे काम करना. यहाँ पर अब आप अपने अलग अलग टूल्स को ऐड कर सकते हो. कैसे ऐड करना है ये भी देखिएगा. सबसे पहले मेरी फर्स्ट हेडिंग डोंट नीड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हेडिंग को ऐड किया है. यहाँ पर आपका एक कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड है. कॉन्टेक्ट फॉर्म यानी कि आप अपनी एक ईमेल आईडी ऐड करो, और जो ईमेल आईडी आपने ऐड की है उस ईमेल आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इन टूल्स को एक्सेस कर सकते हो. ये कंटेंट आपका एडिट था. लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम ईमेल आईडी को बाद में क्रिएट करेंगे, अभी के लिए लेट मी डिलीट इट. और अभी मैं यहाँ पर अपने टूल्स को ऐड करना स्टार्ट करती हूँ. टूल्स को आप कैसे ऐड कर सकते हो इसको समझिएगा. टूल्स को ऐड करने का मेथड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. लेट मी डिलीट इट फर्स्ट. अभी के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये कंटेनर ऐड है. ये टाइटल था और नीचे अब आपके पास क्या आ गया, सीधा सीधा ये कंटेनर आ गया, जहां पर अब आप इस तरीके से एडिटिंग करने वाले. इस कंटेनर के अंदर मैं अलग अलग ऑप्शन ऐड करना चाहती हूँ. कैसे ऐड करना चाहते हो देखो, मैं आपको एक टूल ओपन करके दिखाती हूँ, एसईओ साइट चेकर. कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को चेक करना है तो आप इस पे विजिट कर सकते हो, और यहाँ अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करके ये देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट में एसईओ से रिलेटेड क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और कैसे आप उन पे काम करेंगे. तो ये एक फ्री टूल है. अगर इन केस यूजर हमारी वेबसाइट पे साइट चेकर बटन पे क्लिक करता है तो हम अपने यूजर को यहाँ पे विजिट करवा सकते हैं. और सिर्फ एसईओ चेकर ही नहीं, आप देखो रैंकिंग चेकर, बैकलिंक चेकर, कीवर्ड रिसर्च, स्निपेट जनरेटर, ऐसे कितने सारे टूल्स हैं जिनका फ्री एक्सेस आप अपनी वेबसाइट पर अपनी ऑडियंस को दे सकते हो. राइट, कैसे दे सकते हैं देखिएगा. सबसे पहले मैं एसईओ चेकर की बात करती हूँ. ठीक है, यहाँ पर मुझे अलग अलग कॉलम्स को क्रिएट करना. जैसे अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कैसे कॉलम्स मुझे चाहिए. यहाँ पर आप देखिएगा, मैं चाहती हूँ एक बटन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ऐसे ही नीचे भी कुछ बटन हो. और यूजर जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा वो सीधा मेरे इस टूल पर आकर अपनी वेबसाइट को चेक कर सकता है. तो जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस में डील करना है तो उसके लिए
हमारे पास एक एलिमेंट है ग्रिड, ग्रिड को हम यूज करेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब ये ग्रिड क्या है इसको भी समझिएगा। इसके लिए इस कंटेनर की थोड़ी सी एडिटिंग आपको करनी है। एडिटिंग आपको क्या करनी है, आपको थोड़ा सा स्पेस टॉप पर रखना है इस तरीके से, कंटेनर में थोड़ा सा मार्जिन भी आपको रखना पड़ेगा, यानी कि आपका ये कंटेनर कुछ इस तरीके से दिखाई दे। आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट बॉटम हर जगह से ये एडिट हो रहा है, तो मुझे हर जगह से इसको नहीं करना है। व्हाट वी वांट, लिंक टुगेदर बटन पर क्लिक करें और सिर्फ टॉप से आप इसको 20 इस तरीके से ऐड करें। ठीक है, बॉटम साइज से आपको नहीं चाहिए तो बॉटम से आप इसको कितना भी रख सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस, राइट। अगर बॉटम से भी चाहिए तो लेट मी ऐड बॉटम 20। अगेन पैडिंग में भी आपको स्टार्टिंग में भी कुछ स्पेस चाहिए 20, और ये आपका ओवरऑल रहेगा। ये देखो क्योंकि मुझे पूरा स्पेस चाहिए, ठीक है। और ये जो पूरा कंटेनर है, इस कंटेनर में ध्यान रखें, अगर टॉप से आपने इसको 0 लिया है तो बॉटम भी आप इसकी 0 कर दीजिए, तभी ये अच्छा लगेगा, राइट। तभी ये देखो, तभी ये आपका अच्छा लगेगा कि एक बॉक्स यहाँ एक बॉक्स यहाँ, और स्पेस आपके पास कितना है 0, ठीक है। और अगर इंक्रीज करना है तो दोनों को करना है, यानी कि अगर आपको पार्डिंग और मार्जिन दोनों रखने हैं तो दोनों को रखना है इस तरीके से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे आप रख सकते हो। देखो दोनों आपके पास आ गए हैं, ठीक है। बटन्स को कैसे ऐड करना है, बटन्स के लिए दो ऑप्शन। देखो, अगर आप थीम के साथ जाना चाहते हो तो थीम का बटन कैसे है, ये लर्न मोर। आप क्या कर सकते हो, आप इस बटन को यहां से कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद यहां अपने बटन को ऐड कर दो ऐसे, राइट क्लिक पेस्ट, बटन ऐड हो गया। बटन ऐड करने के बाद आप इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। स्टाइलिंग इन द सेंस कि अभी ये आपके पास कहाँ है, राइट हैंड साइड में है, टॉप पोजीशन पर है, आप देखिएगा। और यहाँ से हम लोग कैसे इसकी पैडिंग या मार्जिन कर सकते हैं, क्लिक ऑन लिंक टुगेदर और यहाँ पर आप ऐड कीजिए कि हर साइड से ये आपके पास 50 इस तरीके से मूव हो जाए। लेट मी एड कंट्रोल जाए 5, ये आपके पास परफेक्ट है, या 20 हम लोग इसको ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा हमें इसको चेंज करना होगा। लेट मी डू वन थिंग, प्रेस कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड प्रेस करते रहोगे तो जो आपके पास पहले था वो आपको दिखाई देगा। ये डन हो गया है। अब इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन और भी होता है, क्लिक ऑन कंटेंट पार्ट, और कंटेंट पार्ट में लेट मी स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आप इसे सेंटर में रख सकते हो ऐसे, ताकि अच्छा लुक दे, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, अब आप इसको कॉपी कर कीजिए और इसको अपने सभी कंटेनर्स में ऐड कर दीजिए। पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट, अगेन डू राइट क्लिक पेस्ट। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे और भी कॉलम्स चाहिए तो आप इस कंटेनर बटन पे क्लिक करो और लेआउट बटन पे क्लिक करके यहां से आप अपने कॉलम्स को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 4 कॉलम्स किया, लेट मी इंक्रीज इट 4, ठीक है, ताकि मेरे और भी बटन ऐड हो जाए। कैसे करना है आप देखिएगा, राइट क्लिक पेस्ट एंड डू राइट क्लिक पेस्ट, बटन ऐड हो गए हैं कंप्लीट। अब एक एक करके इनकी एडिटिंग करो। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है लर्न मोर, लर्न मोर पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो एसईओ चेकर, और यूआरएल में आप कौन सा यूआरएल ऐड करेंगे, ये वाला यूआरएल, जिस वेबसाइट को जिस टूल को कनेक्ट करना है उसका यूआरएल आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, रैंकिंग चेकर, रैंकिंग चेकर के यूआरएल को कॉपी करो और यहाँ पर लिखो रैंकिंग चेकर, ये देखो, और यहाँ पर ऐड कर दो यूआरएल लाइक दिस, ठीक है। अगेन द सेम वे इज बैकलिंक चेकर, कॉपी दिस यूआरएल, एड इट, ये देखो, और यहाँ पर आप ऐड कीजिए यूआरएल को ऐसे। इन द सेम वे कीवर्ड रिसर्च टूल, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च टूल, ये देखो, कीवर्ड रिसर्च टूल, ठीक है, ऐड हो गया है। स्निपेट जनरेटर, ये देखो, क्योंकि ये टूल आप नहीं दे रहे हो, ये तो कोई और दे रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ इनकी कनेक्टिविटी कर रहे हो, आप अपनी ऑडियंस को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि अगर आपको किसी भी टूल को यूज करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जिससे यूजर आपकी वेबसाइट पर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और आपके ये टूल्स गूगल पर रैंक भी होंगे,
कि अगर किसी को स्निपेट जनरेटर टूल पे विजिट करना है तो वो एरोडिजी क्लाउड के इस पेज पर आकर भी स्निपेट को यूज कर सकता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप काम करते हैं पब्लिश साथ साथ कीजिएगा ताकि आपका डाटा इरेज ना हो, राइट? क्योंकि इस डाटा को क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर ये डाटा आपका एक बार इरेज हो गया तो फिर आपको दोबारा से क्रिएट करना पड़ सकता है। या मैं आपको एक ऐसा मेथड भी बताती हूँ जिससे आप अपने डाटा को थोड़ा सा रिटेन कर पाएंगे, राइट? यानी कि उनकी हिस्ट्री देख पाएंगे कि आपने पहले क्या चीजें क्रिएट की थी। ये भी मैं आपको बताऊं। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास रीडायरेक्ट चेकर। अभी जो भी चेकर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आपको समझ नहीं आएगा कि रीडायरेक्ट का क्या मतलब है, स्निपेट का क्या मतलब है। इनको हम लोग समझेंगे जब हम एसईओ पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वेबसाइट्स की कनेक्टिविटी करना सिखा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने ऐड किया फॉर एग्जाम्पल एसईओ कंपेयर। ये देखो, ये आपका यूआरएल हो गया। आप जितनी ज्यादा एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करेंगे उससे भी आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और लास्ट वन है हमारे पास कीवर्ड चेक। लास्ट वन इज कीवर्ड चेक। लेट मी ऐड लाइक दिस, ठीक है? अब देख पा रहे हैं आपकी जितनी भी टूल्स हैं वो सब यहाँ पर ऐड हो गए। और इन्हीं टूल्स से रिलेटेड अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है तो आप इमेज भी एडिट कर सकते हो, राइट? कहां पर ऐड है इमेज? बैकग्राउंड में। उसके बाद आता है न्यूज एंड ब्लॉग, लेटेस्ट फ्रॉम न्यूज रूम, ऐसे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और न्यूज रूम के बाद यहाँ पर आपकी कुछ ग्रिड विथ थंबनेल्स ऐड है, राइट? अब अगर आप इन ग्रिड विथ थंबनेल्स को चेंज करके आवर लेटेस्ट पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। ये देखो, नंबर ऑफ पोस्ट, फ्री, इमेज पोजीशन, टॉप, ये आपके पास कैसे रहेगा? लार्ज रहेगा, राइट? कॉपी टाइटल वर्ड आपके पास कितना रहेगा ये आप देख सकते हो। अभी आपको ये ऑप्शन किस लिए दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी ब्लॉग पोस्ट क्रिएटेड नहीं है। जैसे ही हमारे पास हमारी ब्लॉग्स पोस्ट क्रिएट हो जाएंगी आपको यहाँ पर आपकी ब्लॉग्स दिखाई देंगी। ये देखिएगा, दीज आर ब्लॉग पोस्ट, ठीक है? अलग अलग ब्लॉग पोस्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे। लास्ट में आप देख सकते हैं लर्न एनीथिंग, ये आपके पास दोबारा से इस टेम्पलेट का पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो अब हमें यहाँ पर इस टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डिलीट दिस सेक्शन। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। ये देखो, राइट? ये हमारा डबल इंसर्ट हो गया था तो दैट्स व्हाई लेट मी डिलीट इट, ठीक है? डोंट वरी, आपको मैं एक चीज और भी सिखाऊंगी यहाँ पर। अब लिखा है हाउ टू रीच डायरेक्शन टू द वेन्यू, राइट? ये आपके पास लिखा हुआ है। अब हमारे पास वेन्यू नहीं है, डायरेक्शन टू द वेबसाइट या डायरेक्शन टू द सेंटर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो, या हाउ टू कॉन्टेक्ट, राइट? डायरेक्शंस टू कॉन्टेक्ट ऐसे आप ऐड कर सकते हो। सब टाइटल है हाउ टू रीच, तो यहाँ पर आपके पास लिखा है हाउ टू कॉन्टेक्ट, ऐसे आप ऐड करेंगे, ठीक है? अगेन आपके पास एक और हेडिंग है नीचे जो आपको ये वेन्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस, ठीक है? और अगेन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, -82 को हटाकर 42 कर देते हैं, राइट? ताकि ये आपका अच्छे से दिखाई दे। सेम आपको न्यूज रूम में भी ये एडिटिंग करनी होगी, न्यूज में भी आप यहाँ पर कर सकते हैं -42, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास कुछ चीजें एडेड है, हाउ टू कॉन्टैक्ट, डायरेक्शंस टू कॉन्टैक्ट। जैसे यहाँ पर लिखा है रीचर्स, गेट डायरेक्शंस, राइट? गेट डायरेक्शन, जस्ट आप ऐसे ऐड करेंगे। और सब टाइटल में यहाँ पर है रीचर्स और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉन्टेक्टर्स, ठीक है? टाइटल का एक डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैं एक एड्रेस ऐड कर देती हूँ, ठीक है? लाइक दिस। और यहाँ पर आपकी बैकग्राउंड में एक इमेज ऐड है, इस इमेज को भी हम लोग एडिट कर लेते हैं। कैसे एडिट करना है देखिएगा, क्लिक ऑन कंटेनर। मुझे कैसे पता इमेज आपकी कंटेनर पर ऐड है? क्योंकि ये इमेज आपकी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है, ओके? तो कंटेनर पर क्लिक करना है, स्टाइल बटन पर क्लिक करना है और यहाँ इमेज बटन पे क्लिक करके अपनी इमेज को रिप्लेस कर देना। इमेज को रिप्लेस करने के लिए आप इस इमेज को अपलोड कर लेंगे और अपलोड करने के बाद जब आप सिलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपकी वेबसाइट का लोगो और ये इमेज ऐड हो जाती है। ऐड होने के बाद ओवरले जरूर लगाना है, नहीं तो ऊपर जो कंटेंट है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ओवरले के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर इस ओवरले इफेक्ट को ऐड कर दिया ताकि ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो आपको क्लियरली शो हो जाए।
राइट, इसको थोड़ा सा और बेटर बनाना चाहते हो तो आप ऐसे इसको बना सकते हो। फाइन। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है गेट डायरेक्शन। अभी के लिए मैं इस डायरेक्शन को ऐड कर रही हूँ, बट अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर अपना एक कॉन्टेक्ट फॉर्म भी ऐड कर सकते हो। राइट, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको डायरेक्शन ही ऐड करनी है। ओके, सिर्फ डायरेक्शन ही ऐड नहीं करनी, कॉन्टेक्ट भी ऐड कर सकते हो। इसके लिए आप देख सकते हैं कि आपके पास एक गूगल मैप ये ऑप्शन एडिड है। अगर कभी भी ये ऑप्शन यहां से नहीं मिलता है तो आप कहां से इसको सिलेक्ट करेंगे, अपने राइट हैंड साइड में यहां से कंटेनर से। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये इमेज है, इस इमेज को भी हम दोबारा से ऐसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे आपके पास कुछ कंटेंट ऐड है, लेट मी ऐड रेडिजी क्लाउड, ये मैंने ऐसे ऐड कर दिया। और नीचे आप एरेडिजी क्लाउड के बारे में कुछ सब टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। ये देखिएगा, वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे आप इसको देख सकते हो। नीचे एक ऑप्शन लिखा है होटल वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल नॉट रिक्वायर्ड, क्लिक ऑन डिलीट। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे और पब्लिश बटन पे क्लिक करके साथ साथ सेव करना है। ये मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने टेम्पलेट से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पर ये जितनी भी चीजें लिखी हैं, गेट डायरेक्शंस, राइट, और ये सारी चीजें, इन सबको आप इजीली यूज कर पाएंगे अपने कॉन्टेक्ट अस में। यानी कि हम बार बार क्रिएट नहीं करेंगे, हमारा गूगल मैप बार बार नहीं बनाएंगे या फॉर्म बार बार नहीं बनाना है। एक बार आपने होम पेज पे ये सब कुछ बना दिया, अब सब कुछ बनाने के बाद इन्हीं को हम लोग रीयूज करते जाएंगे अपने और पेजेस पे, और भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, लेकिन इसको भी हम लोग रीयूज कर सकते हैं। कैसे रीयूज करना है इसको भी देखिएगा। ये सारा चीजें आपकी पब्लिश हो गई हैं। पहले मुझे यहां तक बताइए, यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ आई? पेज आपको अच्छे से समझ आ गया मैंने कैसे क्रिएट किया? यस और नो एवरीवन? अभी एक और पेज आपको सिखा रही हूँ, तब आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे, और उनके सेक्शंस को भी हम यहाँ पर ऐड करना सीखेंगे। पहले यहाँ तक बताइए। बुशरा प्लीज कंफर्म, यहाँ तक क्लियर है सभी चीजें? बुशरा, आर यू क्रिएटिंग योर वेबसाइट? Okay, let me simply exit this. Okay, Bushra, that's completely fine, right? Let me click on exit to WordPress. Okay, और अभी जैसे आपने अपना ये होम पेज क्रिएट किया है, इसी तरीके से अब मैं आपको और पेजेस भी क्रिएट करना सिखाती हूँ। इसके लिए थोड़ी सी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ये हमारी थीम है। अभी के लिए मैंने हेलो एलिमेंटोर थीम को चूज किया हुआ है। अगर आप कोई और थीम लेना चाहें तो आप और थीम भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक रसा एजुकेशन करके थीम है, हम इसको भी ले सकते हैं। बट हेलो एलिमेंटोर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये एक बेसिक थीम रहती है, राइट? और इसमें हम जो भी एडिटिंग करना चाहें वी कैन सिंपली डू। तो अभी स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर एक लोगो भी ऐड कर लेती हूँ, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। लेट मी ऐड, ओके, जस्ट टू शो यू कि किस तरीके से एडिटिंग होती है। आप ऑलरेडी ये कस्टमाइज ऑप्शन का काम डन कर चुके हैं, राइट? तो आपको इसको बार बार करने की नीड नहीं है। ठीक है, इट्स कंप्लीटली डन। साइट नेम है आपका, साइट टाइटल यहाँ पर एडिड है। टैगलाइन ऐड करनी है, टैगलाइन भी आप ऐड कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू ऐड एनी साइट आइकन, तो लेट्स सपोज हम लोग इसे ही एज अ साइट आइकन भी ऐड कर देते हैं अभी के लिए। ओके, जस्ट फॉर नाउ। एंड लेट मी क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन। ये बहुत ही बेसिक सेटिंग है जो मैं यहाँ पर क्विकली कर रही हूँ। लेट मी गो बैक, दीज आर द मेन्यू ऑप्शन हियर। तो यहाँ पर एक बार हम अपने मेन्यू बना लेते हैं। लेट मी क्लिक ऑन प्राइमरी मेन्यू। These are the menus here. Header. Let me click on next. ठीक है, let me click on add item. होम पेज अभी हमें बनाना है। अभी आपने देखा एक होम पेज हमने एलिमेंटोर से डिजाइन किया था, तो ये हमारा फ्रंट पेज हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या पेज बनाना चाहते हैं? कॉन्टेक्ट अस। इस कॉन्टेक्ट अस के अंदर ही हम लोग अपने बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पेज हमारे पास बनेगा न्यूज एंड ब्लॉग्स।
जिसमें हम अपने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एंड ब्लॉग्स ऐड करेंगे। और न्यूज एंड ब्लॉग्स के अलावा आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ सर्विसेज या कोर्सेज यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। देन यू कैन सिंपली ऐड आवर कोर्सेज, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शंस आपके ऐड हो गए। आवर कोर्सेज में भी अगर आपको कुछ सब मेन्यूज को क्रिएट करना है तो आप बाद में सब मेन्यू को भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं डायरेक्टली इसी को पब्लिश कर रही हूँ। मैंने आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना भी बताया है, तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। इनको क्रिएट करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग हमारी रहती है स्टैटिक पेज, जिसमें हम अपने होम पेज को होम और पोस्ट के अंदर अपने न्यूज एंड ब्लॉग्स को अपने पोस्ट के लिए सिलेक्ट करें, ताकि होम पेज पर हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रिएट किए गए होम पेज की इंफॉर्मेशन दिखाई दे, बाकी पेजेस की नहीं। हेडर एंड फुटर को एडिट करने के लिए आप स्टार्ट डिजाइनिंग बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और हेडर एंड फुटर के लिए आपकी बाय डिफॉल्ट किट में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप वहां से इसको एडिट कर सकते हैं। सो ये आपकी बाय डिफॉल्ट किट है, जिसमें आप देख सकते हैं दीज आर द मेन्यूज हेयर। ये आपके पास यहाँ पर हेडर है, ये देखो कुछ इस तरीके का हेडर अभी आपको दिखाई दे रहा है, विच इज नॉट लुकिंग गुड, राइट, जो कि कैसा है, एक अच्छा दिखाई नहीं दे। तो यहाँ पर अभी आपको कुछ चीजें हैं जिनको चेंज करना है, जैसे कि देखिएगा ग्लोबल कलर्स, फॉन्ट स्टाइल, टाइपोग्राफी, बटन, इमेजेस। ठीक है, अब ये इमेज है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। फाइन, अब इस इमेज से रिलेटेड आपको जो जो चेंजेस करने हैं आप इसमें कर सकते हो। ये देखो साइट आइडेंटिटी, सीएसएस फाइल, ये सारे चेंजेस यहाँ पर आपके पास रहते हैं। नेविगेशन मेन्यू, लेट मी क्लोज दिस। ये देखो ऐसे आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, साइट आइडेंटिटी पे हम क्लिक करते हैं। साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने साइट लोगो को देख रहे हैं, लेकिन इस साइट लोगो में एक चीज है, हम देख रहे हैं कि हमारा ये साइट लोगो बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर इस लोगो को थोड़ा सा स्मॉल साइज में भी ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए आप इस तरीके से एडिट इमेज बटन पर क्लिक करेंगे और आप इस लोगो के साइज को छोटा कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको एज इट इज रखती हूँ, बट आई विल एक्सप्लेन यू कि आप किस तरीके से अपनी साइट सेटिंग्स को एडिट कर सकते हैं या कैसे आप अपने हेडर एंड फुटर को क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए हम अलग से भी प्लगइन को यूज करेंगे, हेडर एंड फुटर क्रिएशन, जो हमें हमारे इस तरीके से पेजेस को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अगर आप इसी को एडिट विद एलिमेंटोर में क्रिएट करना चाहें तो आप एडिट विद एलिमेंटोर बटन पे क्लिक करके यहां से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेट मी शो यू। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम एक बार पेजेस पे मूव करते हैं या पोस्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं। अभी आप देख रहे हो सिर्फ आपकी एक ही पोस्ट क्रिएटेड है, राइट। तो यहाँ पर आप मल्टीपल पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जितनी पोस्ट को आप क्रिएट करना चाहें। अब यहाँ पर हम एक और पेज के बारे में बात करेंगे और एक और पेज के बारे में आपको बताऊंगी, जो है हमारा आवर कोर्सेस पेज। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप एक पेज डिजाइन करेंगे और उसी पेज को आप मल्टीपल सेक्शंस में ऐड कर सकते हो। आवर कोर्सेज पेज आपका क्रिएटेड है। अब आप एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करके आप आवर कोर्सेज के अंदर आप कुछ कंटेंट को ऐड करने वाले। ठीक है, देखिएगा कैसे। अभी के लिए आप अपने हेडर को लीव कर सकते हैं, क्योंकि हेडर क्रिएशन मैं आपको बाद में अलग से बताऊंगी। बुशरा, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? आई कैन सी यू ऑन म्यूट। हेलो। यस यस, प्लीज बताइए। नो नो मैम, वो बाय डिफॉल्ट इज अनम्यूट। ओके ओके, नो इश्यू बुशरा, डोंट वरी। ओके, देखिएगा अगेन लेट मी क्लिक ऑन दिस एलिमेंटोर विंडो, एलिमेंट्स किट विंडो। मैंने दोबारा से इस पर क्लिक किया। दोबारा मैं आ जाती हूँ अपने टेम्पलेट्स पर। जैसा कि मैंने बताया, वी विल सिंपली यूज आवर टेम्पलेट्स, राइट। हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास आपके हेडर फुटर सारे ऑप्शंस अवेलेबल। ये देखिएगा, कॉन्टेक्ट के अंदर आप यहाँ से अपने कॉन्टेक्ट्स को ऐड कर सकते हो, फुटर ऐड कर सकते हो, अबाउट अस पेज ऐड कर सकते हो, राइट, इवेंट्स को शेड्यूल कर सकते हो, एफएक्यूज कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर ये वाला टेम्पलेट बेटर लगा और मैंने इस टेम्पलेट को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा काम किस में हो रहा है, टेम्पलेट्स में हो रहा है।
आफ्टर एडिंग दिस टेम्पलेट व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले हमें जो टाइटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वी कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस पेज सेटिंग बटन, और हम लोग स्क्रॉल डाउन करके टाइटल को हाइड कर सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एडिटिंग। ओके बुशरा, आई थिंक आपने अभी लीव किया था, तो मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो हमारा आवर कोर्सेज पेज था, हमने इस आवर कोर्सेज पेज पर भी एक टेम्पलेट को ऐड कर लिया है अपनी उसी थीम के अकॉर्डिंग, और अब यहाँ पर हम जितनी भी चीजें ऐड करने वाले हैं वो उसी थीम के अकॉर्डिंग ऐड होंगी। ओके बुशरा, एम आई ऑडिबल? इज देयर एनी नेटवर्क इशू? No, ma'am, it's audible. ओके दैट्स फाइन बुशरा। तो अभी आप एडिटिंग कर लेंगे, लाइक यहाँ से रिलेटेड कोई डाउट है आपको एडिटिंग से रिलेटेड? No, ma'am, I try after discuss with next class. ओके ओके बुशरा, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सभी चीजें ट्राई करना है, राइट, एंड ट्राई करने के बाद इन योर नेक्स्ट क्लास यू विल हेल्प मी आउट कि आपने क्या क्या चीजें ट्राई की और आपको क्या डिफिकल्टी आ रही, ठीक है। Sure, नेक्स्ट ma'am. क्लास में मैं आपको हेडर एंड फूटर क्रिएशन, चैटबॉट ऐड करना, ये सारी चीजें बताऊंगी। ओके, आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे, राइट, जस्ट ड्यू टू सम फेस्टिवल्स, राइट। कुछ हमारा गैप यहाँ पर रहेगा, सैटरडे वी डोंट हैव एनी क्लास, हमारा कोई क्लास नहीं है सैटरडे, हमारी नेक्स्ट क्लास अब ट्यूसडे को होगी। ओके या, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, दिस इज अ होमवर्क, राइट, कि आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, ज्यादा से ज्यादा पेजेस को क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, इन सभी पेजेस को बनाने की आपको कोशिश करनी है। ओके या, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। Thank you, ma'am.